हेलो दोस्तों, राम राम। आप कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। हम जा रहे हैं रुदावल हनुमान जी मंदिर। और रास्ते में भाई मिले जो बकरियाँ चरा रहे थे। और रास्ते में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम मई पहुँच चुके थे, क्योंकि रास्ता रुदावल के लिए मई होके ही जा रहा था। तो हमने गाड़ी को लिया लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही हमें मिले आगे मोटरसाइकिल पर भैया भाभी, और मिला कंप्यूटर माजा जिससे खेत लेवल करते हैं। और आगे बहुत परेशानियाँ थीं, क्योंकि रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। लोगों ने रास्ते पे भी अतिक्रमण कर रखा था, और गांव में बहुत ही गड्ढा गड़ीले और पानी भरा हुआ था। लेकिन हमें दर्शन करने थे हनुमान जी महाराज के, तो हम बहुत उतावले हो रहे थे और हम धीरे धीरे जा रहे थे रुदावल की तरफ। तो आगे हमने गांव मिला विजयपुरा गोबरा, जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो गांव में यहाँ पे भी बहुत हैं सड़कें सुकड़ी हुई थी, पर हमने जैसे तैसे करके गाड़ी को निकाल के ले लिया और हम पहुँच चुके थे अब बीरमपुरा, जो कि बहुत अच्छा फेमस है। और हमने कुछ चटपटे का मन कर रहा था, तो हम बीरमपुरा पहुंच गए और हमने खाई भैया के पास टिकिया। तो यहाँ भैया को आप देख रहे हो, टिकिया खा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये हमने लिया दोना, और दोना लेते ही और यहाँ पे आ गया मेरा प्रेम भाई, डायरेक्टर। और प्रेम भाई के लिए भी टिकिया वाले ने दे दिया दोना। और यहाँ हमने टिकिया खाते ही हम गाड़ी में गए बैठ। हम निकल चुके थे बीरमपुरा। और बीरमपुरा जो फेमस है आप जानते ही होंगे मूढ़ियों के लिए, जहाँ बूढ़े बड़े शुरुआत से ही। और ये हमें मिली कूलर की दुकान, और आगे हमने चला तो मिला वाटर कूलर। और आगे चलते ही हमें दिखी मूढ़ियाँ, जो कि बीरमपुरा की बहुत ही फेमस हैं, जो बूढ़े बड़े पहले बैठते थे। क्योंकि आजकल चल गई कुर्सियाँ, तो मूढ़ियों का गया ज़माना। तो अब लोग इनको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो लोग आगे इनको ख़रीदने के लिए भी उतावले हैं। तो धीरे धीरे करके हम पहुँच गए। यहाँ आपने देखा ही होगा, हम पहुँच चुके थे बीरमपुरा को निकल के। और कैला मैया जो झील आपको देखा हुआ झील पड़ता है, और यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ जो आपने देखा होगा, जो बयाना वाले रोड पे पड़ते हैं। और हम धीरे धीरे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे हमने बोला उमेश से कि भाई उमेश केला लेके आ, क्योंकि हमें दिख चुके थे बंदर। तो हमें कुछ धर्म भी करना था, तो हमने बंदरों के लिए उमेश से खरीदवाई केला। और केला लेके उमेश आराम से बैठा गाड़ी में, और गाड़ी हमने फिर घुमाई वापस, क्योंकि बंदर थोड़े पीछे रह गए थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे हमने देखा बंदरों के लिए फिर हमने मौज मस्ती करते हुए केला खवाई। और देखो कितनी अच्छी तरीके से हम केला खवा रहे थे। हमारी फुल फैमिली भी थी साथ में। यहाँ बहुत सारे बंदर थे, और उनके लिए हम आराम से केला खिला रहे थे। कोई बंदर के लिए हाथ में दे रहे थे, कोई बंदर उछल कूद कर रहा था। तो हमें भी मस्ती आ रही थी, बहुत मस्ती आ रही थी। उमेश भी हमारे साथ था, हमारे कुछ बच्चे भी साथ थे। तो हमने खूब मौज मस्ती करते करते खूब बंदरों को केला खिलाई। और बहुत देर तक हम केला खिलाते रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी केला थी। इसलिए हमने बहुत देर तक बंदरों के साथ में मौज मस्ती की, क्योंकि हम मंगलवार था, अच्छा वार था। तो आज हमें बंदर भी मिले, तो उनके लिए अच्छा। मेरी बेटी भी साथ थी, जो उसका नाम था आबा। और हम वहाँ से बंदरों के लिए बहुत देर तक केला खिलाते रहिए। और काफ़ी बंदर थे, इसलिए हमने बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि धीरे धीरे हम केला खिला रहे थे बंदरों। तो हमने बहुत देर तक केला खिलाई, क्योंकि केला बहुत सारी थी हमारे पास में। और बंदर भी बहुत सारे आ गए थे इधर उधर से, क्योंकि भूखे थे। पता नहीं किसी ने खिलाया नहीं खिलाया था, हमें तो मालूम नहीं था, बट हमने तो भगवान के दर पे खिला, बहुत मौज मस्ती करते हुए हम खिला रहे थे केला। और आगे फिर हमने देखा चलते हैं, क्योंकि घाम बहुत थी। तो आगे एक भैया मिले हमें, वो हमें देखते हुए बोला धर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पास में आ गए। उनकी कुछ मजबूरी थी, तो वो हमसे हेल्प मांगने लगे और हमारे साथ में मौज मस्ती करने लगे। लेकिन भैया को कोई ज़्यादा परिस्थिति थी, भैया के पास किराया नहीं था। तो भैया ने हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको थोड़ा कुछ किराया मिलेगा। तो हमने भैया को बोला ठीक है, आपको कितना चाहिए। भैया ने जितना मांगा हमने उसको आराम से संतुष्टिपूर्वक किराया दिया भैया को। और भैया को किराया दे के हमने फिर भैया को बैठा दिया, और हम वहाँ से निकलने ही वाले थे। क्योंकि पर क्या करें, बहुत सारे बंदर आ चुके थे, उनको हम केला खिला रहे थे। हमारे बच्चे भी साथ में मस्ती कर रहे थे उनके साथ में। और हम वहाँ से निकल रहे थे, तो हमें भैया भी बोल रहे थे कि भैया धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, और मदद करने के लिए शुक्रिया। आप हनुमान जी महाराज के यहाँ जा रहे हो, मैं भी आशा करता हूँ आप अच्छे से जाना और आराम से दर्शन करके आना। तो भैया ने भी हमको दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद बोला। और यहाँ से फिर हम गाड़ी लेकर निकल पड़े, और आगे जाके धीरे धीरे। और बहुत सारी देखो ये माता बहनें जा रही थी, हमें टेम्पू में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये भी रुदावल जा रही थी। हम भी धीरे धीरे करके गाड़ी में रुदावल के लिए बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे मिल गया हमें रुदावल। और देखो आप देख रहे होंगे, ये आ गया हमारा रुदावल। और यहाँ पे हमने जयकारा लगाया बजरंगबली बाबा का, और आराम से हम पहुँच गए रुदावल मंदिर। मंदिर का जो गेट है बहुत बड़ा था, जो आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है जय बजरंग बली, बजरंग द्वार। तो हम यहाँ से भी गाड़ी निकाल के और चल दिए। बहुत सारी भीड़ थी, पब्लिक भी हमारे साथ साथ जा रही थी, तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम भी उतावले हो रहे थे रुदावल जाने के लिए और हम पहुँचने ही वाले थे। और हमारी माताएं बहनें बहुत मौज मस्ती करते करते पैदल पैदल जा रही थी और हमने देखा कि बहुत सारी माता बहनें बैठी हैं इकट्ठा होकर और कुछ पैदल पैदल चल रही हैं क्योंकि वो भी रुदावल के लिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रही थी। और हम पहुंच गए रुदावल। रुदावल पर मिले हमने सामने से पार्किंग वाले भैया, उन्होंने रोकी हमारी गाड़ी और गाड़ी को हमने साइड से लगाया पार्किंग में। पार्किंग में जैसे ही गाड़ी को लगा के हम उतर के हाथ मुँह धो के और हमने लिया प्रसाद और प्रसाद लेके हम फिर चल दिए सीधा। पार्किंग में उमेश ने गाड़ी को लगाया, हम सीधा चल दिए मंदिर की ओर। और मंदिर में जाके ये हमारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर प्रेम भी मिल गया था और प्रेम भी पहली बार ही रुदावल गया हुआ था। फिर जाके हमने पूजा की। पूजा करने के बाद में मैंने पूरी अच्छी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पूरी करके और बहुत ही जो भी मन्नतें थी मैंने पूरा मांगा और मन्नतें मांगते मांगते हमको बहुत देर हो गई थी। तो हमने हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ करके जो भी मन्नतें थी पूरी मांगी और मांगने के बाद में हमारी धर्मपत्नी भी साथ में बगल में बैठी हुई थी और वो भी कुछ मन्नतें मांग रही थी। अब मेरे को नहीं पता था उसके दिल में क्या था और क्या मांग रही थी वो भी, लेकिन वो भी अर्जी लगा रही थी कि भगवान हमें खुश रखे, अच्छे रखे और दोनों हम साथ साथ जिएँ, साथ साथ रहें। तो मैंने पूरी मन्नतें मांगी हुई है दिल से हनुमान जी महाराज से, क्योंकि मैं शुरू से भक्त था हनुमान जी महाराज का और मैं बहुत पूजा पाठ करता था, तो मेरा दिल उन्हीं की तरफ लगा हुआ था उस टाइम। तो मैंने पूरी मन्नतें मांगते मांगते बहुत टाइम हो गया था। हनुमान चालीसा पूरी की, हनुमान आरती भी गाई मैंने और उसके बाद में हम वहाँ से हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए खड़े होने वाले ही थे। और दोस्तों मैं मन मन में सोच रहा था कि पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझसे बहुत सारी गलती होंगी और मेरी आवाज़ सुन के दोस्त भी कुछ नाराज़ हो सकते हैं कि भाई पहली बार ब्लॉग बना रहा है, कैसा बना रहा है, कैसा नहीं बना। मैं हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना कर रहा था कि भाई बजरंगबली बाबा अच्छे से ध्यान रखना भाई मेरा, मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, लोगों को मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करना भैया, और मुझसे जो भी गलती हो, पहली बार ब्लॉग बना रहा था तो भैया क्षमा करना, क्योंकि मैंने कभी पहले कभी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, तो पहली बार ब्लॉग ही बना रहा था और मैंने ढोक दिया और मैंने बजरंगबली बाबा के दर्शन किए और दर्शन करके मैं वहाँ से निकल पड़ा। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज की जय।